हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है फॉर नवंबर मंथ। यस, नवंबर बहुत जल्दी आने वाला है और दिवाली भी आ रही है। बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स। तो बहुत ही बढ़िया नवंबर सब राशियों के लिए बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। रेट्रोग्रेड हो रही हैं एंड चीज़ें जो आप बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी सब राशियों के लिए होने वाली हैं। तो आज जो मैं शुरू कर रही हूँ अपनी फर्स्ट राशि से, वो है एरीज़। एरीज़ मेष राशि। जो भी मेष राशि वाले हैं, अपने सन साइन, मून साइन, अपने जो भी आप ज़ोडिएक साइन देखते हैं आप उससे आप रिलेट कर सकते हैं। एरीज़ मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ क्लोज से। एरीज़, तो जो भी एरीज़ हैं वो ये देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी ड्रॉन कर रखे हैं और देखेंगे आपका लव एंड करियर एंड आपके लिए एक एडवाइस राइट फॉर नवंबर मंथ। सो जस्ट प्रे करें, ऊपर वाले का नाम लें एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए, हम है ये जो हमारे पास एडवाइस कार्ड है ये मैं बाद में देखूंगी। पहले हम शुरू करते हैं अपना ये मैंने अपनी लव लाइफ के लिए निकाला है। अंडरस्टैंडिंग आया है कार्ड। Understanding. This is something very beautiful. Four of Swords. Postponement. This is very beautiful card. Again, transformation. Major Arcana से. Wow. Beautiful, beautiful, beautiful. हो सकता है आप लोग को 4, 13, 14 ऐसे आपको दिखते हो नंबर। एंड पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे कप्स की एक और आ गई है करियर को लेके। 7 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। एंड वी हैव अ 9 ऑफ वॉन्ड्स। एयर साइन है, सॉरी फायर साइन है तो फायर तो बनता है। एंड 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वेल, जो मुझे समझ आ रहा है फॉर माई एरीज़, नवंबर मंथ आप लोग की लव लाइफ को लेके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का शायद से लगता है ब्रेकअप हुआ है। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को। बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर क्लिक हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतनी सारी जो मैंने कार्ड्स रखे हैं लव लाइफ को लेके, 3 कार्ड्स रखे हैं, बट मुझे इस कार्ड्स में भी ऐसा लग रहा है कि मुझे और कार्ड लेने चाहिए थे क्योंकि इतनी सारी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप रिलेशनशिप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को और फ्रूटफुल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके जो पार्टनर हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे ये नज़र आ रहे हैं राइट। और शायद से क्या पता आपके सेम साइन में भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस राइट। तो ये मुझे यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं और बहुत ही पॉजिटिवली मुझे यहाँ पर चीज़ें मैसेज नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को फ्रूटफुल करते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया है। अब आप चाहते हैं कि आई नीड अ पीस इन माई रिलेशनशिप एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कई लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो कोशिश कर रहे हैं एक नई उड़ान लेने की, नई एक मूव ऑन होने की, आगे बढ़ने की। पर कई लोग मुझे यहाँ ब्लॉक भी नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कोई बहुत 4 साल से, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से बहुत परेशान हैं। हो सकता है बहुत मेजरली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं। 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 दिन, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और 4 साल भी हो सकते हैं गाइस। दिस इज समथिंग विच इज़ आई कैन सी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स आपका रिलेशनशिप को भी हो सकते हैं और मोर देन दैट 6, 4 ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझको। इवन दो मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि बहुत आप लोग ना बहुत एक बाउंड्री तक सोच रहे हैं। मुझे लगता है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मूव ऑन होने की, बट मुझे लगता है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एरीज़। बहुत ही हार्ड ब्रेक आप लोगों का हुआ है। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओल्ड रिलेशनशिप। ये भी हो सकता है गाइज आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाह रहे हैं। तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नवंबर में नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए नवंबर मंथ ओके ओके रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं है, स्टेबल नहीं है लव लाइफ में। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप किसी को, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं या कई टाइम से आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इवन दो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सेंसिटिव हैं या बहुत सेंसिटिव हैं।
और काफ़ी चार्मिंग नेचर के हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, काफ़ी आप लोग का रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल था या है, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है जो अब आप चाहते हैं कि अब ये फ्रूटफुल हो। नवंबर मंथ में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और कहीं रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। जिनका अभी करंटली रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ गाइस, और जिनका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है मे बी हो सकता है आप लोग आप एक दूसरे से कांटेक्ट करें, एक दूसरे से मिलें, क्योंकि यहाँ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इट्स ऑल अबाउट अ डेथ कार्ड। डेथ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स समथिंग विच एक कहते हैं ना, मरण के बाद एक जन्म होता है, दूसरा एक नया जन्म और एक नया पेज खुलता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड गाइस, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जो आपको एक नया चेंज देगा, एक नया चेंज देगा और एक नई पॉसिबिलिटीज़ आपको देगा कि आप आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, राइट। तो नवंबर मंथ मुझे लव के लिहाज में कई लोगों के लिए 50% बहुत अच्छा दिख रहा है, कई लोगों के लिए एकदम नॉर्मल, और कई लोगों के लिए तो एकदम ऐसा कि आप यू आर इन अ ब्लॉकेज एरिया, राइट। सो जो आपको रेजोनेट करेगा इस आप उसको रखें, बाकी को जाने दें, राइट, फ्रॉम माई एरीज़। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एरीज़ कि आप लोगों के साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम एडवाइस भी देखेंगे आप लोग के लिए। एंड व्हाट एल्स आई कैन सी हेयर, मैं यहाँ पर ये दे सकती हूँ एरीज़ का जो करियर है, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है पर आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ। और अगर मैं कहूँ आपने इतने 7-8 हफ्तों से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या 7-8 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, गवर्नमेंट के लिए 7-8 बार अप्लाई कर चुके हैं, 6-7 बार अप्लाई कर चुके हैं, बट नहीं कुछ हो पा रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंटरव्यूज़ कोई सा भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट जॉब है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं करियर में गवर्नमेंट और प्राइवेट की रीडिंग करूँ कि नहीं करूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इवन तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यू आर गाइस स्टक समवेयर, डर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बट स्टिल योर एक्सपेक्टेशंस इज़ हाई, योर व्हाट आई कैन से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद से डर लग रहा है, या शायद से मुझे लगता है यू फील लाइक कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट कप ऑफ टी एंड समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो गाइज़ वट एवर यू आर गेटिंग, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट ग्रैब इट की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपको अगर जॉब भी मिलेगी या आपको कुछ भी चीज़ें अगर करियर में एनहांस होगा नवंबर में, किसी का रेफरेंस से होगा, यू विल गेट जॉब बाय द रेफरेंस, राइट। आपने जो भी पास्ट ईयर्स में या मंथ्स में आपने जो भी मेहनत करी है अपनी नौकरी को लेके, आपको जो भी नौकरी मिलेगी आपके पास से ही रिलेटेड कुछ हो सकती है। मे बी हो सकता है आपके पास्ट एम्प्लॉय से आपको जॉब मिले, हो सकता है आपके पास टीचर के थ्रू आपको जॉब मिले, हो सकता है आपके पास्ट कोई भी एक ऐसा, जो मुझे यहाँ पे पास्ट की नज़र, मेमोरीज़ की नज़र मुझे नज़र आ रहा है, पास्ट मेमोरीज़ पर मुझे ज़्यादा इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो मे बी हो सकता है आपको किसी के रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिलने की संभावना है। सो माय ब्यूटीफुल एरीज, दिस इज़ फॉर यू ऑल। एंड आशा करती हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे, थोड़ा सा बाहर निकले। नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा है आप लोग का करियर। स्टार्टिंग पीरियड मुझे थोड़ा कुछ खास नहीं लग रहा, बट मिड और एंड में काफ़ी कुछ आपका जो लाइफ में एक जो कहते हैं ना चक्रा बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। मेजर अरकाना से, सब मेजर अरकाना में से एक ही पूरे कार्ड में एक ही मेजर अरकाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड। दिस इज़ कॉल्ड अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चैप्टर, समथिंग विच इज़ टोटली न्यू बिगनिंग। सो येस, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, करियर हो, लव हो। सो आई होप आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए हम आपका एडवाइस देखते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकॉर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू ऑल माई एरीज। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मिरेकल्स ऐसे हैं ना, एक्सेप्ट मिरेकल्स, इट्स समथिंग विच इज़, मैं ये कह सकती हूँ, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी प्रे है, जो भी चीज़ें हैं, आप ये मत भूलिए आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स हैं, गॉड आपको सुन रहे हैं। जो भी आप विशेज़ मांग रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जॉब हो या अच्छी लव लाइफ हो, वो सब सुनी जा रही हैं। एंड यू विल गेट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, और जो आपकी डेस्टिनी में होगा एक डेस्टाइन में आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। रिमेंबर द ओनली लव इज़ रियल। प्यार एक पवित्र, एक कह सकते हैं एक प्योर चीज़ है। और मैं ये कह सकती हूँ कि लव इज़ ओनली रियल, लव इज़ रियल ओनली, राइट। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे प्यार में हैं जहाँ पर फेकनेस ज़्यादा है, रियलिटी या एक कह सकते हैं आपकी स्टेटमेंट
ये कह सकते हैं एक सेंटिमेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिकनेस ज़्यादा है, उस रिलेशनशिप में एग्जॉस्ट ज़्यादा हो चुके हैं आप, तो उससे कम बाहर आए, उससे आप कम आउट करें, राइट, एंड यू विल गेट अ रियल वन। लव इज़ रियल। सो आप लोगों को रियल और फेक में जज करना शुरू कर दें, बिकॉज मुझे लगता है जब भी आप किसी को डील करते हैं वो आपको एक कहते हैं ना ड्यूल फेस जिसे हम कहते हैं, वो आपको दिखाकर चले जाते हैं ये। तो दिस इज़ समथिंग फॉर दोज पीपल, शायद से आपको रिलेट करेगा गाइस, तो लोगों को रिलेट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो जिनकी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है मैं उन्हीं का बता पा रही हूँ। मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली अपने डिवाइन टाइमिंग में सब होगा। अब आप कहें कि नहीं आज ही ठीक कर दो, कल ठीक कर दो, ऐसा नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक लाइक नवंबर के एंड में हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे नवंबर आप लोगों का करियर में और लव लाइफ में काफ़ी बैलेंस होते हुए दिख रहा है, चीज़ें काफ़ी ठीक होते हुए दिख रही हैं। और विश्वास रखें, थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहें, जॉब के लिए रेडी रहें। ऑल द बेस्ट माई व्यूअर्स, माई एरीज, एंड आशा करती हूँ आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें और यूँ ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। शो मी योर लव एंड सपोर्ट, एंड दिस इज़ फॉर यू ऑल माई ब्यूटीफुल एरीज। नवंबर बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है आप लोगों का, और बस यूँ ही होप बनाए रखें और डट के सामना करें हर चीज़ का। जो आप लोगों के लिए अच्छा है वो करें और बाकी को जाने दें, राइट। ओके, तो थैंक यू सो मच माय एरीज, बाय बाय।